हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करेंगे वीपीएन नेटवर्क के बारे में। गाइस, आपने महसूस किया होगा कि इंटरनेट दिन बर दिन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ट्रैवलिंग हो या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, हम सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन निपटाते हैं। तो गाइस, ऐसे में बात उठती है सिक्योरिटी की कि आखिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो गाइस, हमारा डेटा कितना सिक्योर है? ऐसे में आपने अक्सर सुना होगा कि वीपीएन नेटवर्क्स आर मोर सिक्योर। तो गाइस, आखिर ये वीपीएन नेटवर्क होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, मार्केट में कौन कौन से वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, साथ ही वीपीएन नेटवर्क सिक्योरिटी के अलावा और किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो गाइस, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम अपनी वीडियो में करेंगे। जब आप जानेंगे कि वीपीएन नेटवर्क किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखते हैं कैसे। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गुरुजी में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आखिर वीपीएन क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे यूज में आ सकता है। गाइस, मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताता हूँ कि आखिर वीपीएन क्या होता है। गाइस, इंटरनेट यूज करते समय ये तीन चीज़ें बेसिकली काम आती हैं। वो है पहला आपका मोबाइल, दूसरा आपका आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरा होता है मेन सर्वर, जहाँ से इंफॉर्मेशन आपको लेनी होती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मुझे YouTube पर कोई वीडियो देखनी है, तो सबसे पहले मुझे अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में चला जाना होगा, टाइप करना होगा www.youtube.com। जैसे मैं टाइप करता हूँ तो मेरे ब्राउजर का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो इसे आईएसपी के पास सेंड कर देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और वहाँ से वो इसे डिटेक्ट करता है कि इसका सर्वर किस लोकेशन पे मौजूद है। हो सकता है वो यूके में हो, यूएसए में हो या फिर इंडिया में हो। तो वो इस रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्वर के पास भेज देता है और उस सर्वर से बैक में इसी चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट वापस आ जाती है और YouTube पे वीडियो मुझे चलने लग जाती है। गाइस, इस कंडीशन में मेरे आईएसपी और सर्वर दोनों को पता होता है कि मैं कहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहा हूँ। मतलब आईएसपी और सर्वर दोनों ही मेरे आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से वो मेरी इंफॉर्मेशन जुटा भी सकते हैं। अगर बीच में कोई हैकर बैठा हो या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो मेरे डेटा को स्पाई कर सकते हैं। गाइस, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए वीपीएन का यूज किया जाता है। वीपीएन करता क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक एंड टू एंड टनल क्रिएट कर देता है, जिसमें से सारा डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है और एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही वापस आता है। साथ ही ये ओरिजिनल आईपी एड्रेस है उसे हाइड कर लेता है और एक एम्बिगुअस आईपी एड्रेस क्रिएट करके सर्वर को शो करता है, जिससे कि सर्वर या बीच में कोई भी हैकर है वो हमारी लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकता है। गाइस, ये तो एक ब्रीफ इंट्रो हुआ वीपीएन के बारे में, जिससे हमें पता चला कि वीपीएन हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के अलावा ये और किस किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। नंबर 1, स्टे प्राइवेट। जैसा कि आपको पता होगा कि आईएसपी इंटरनेट पर आपकी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकता है, परंतु वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्टेड कर देता है, जिससे कोई भी आपके डेटा को रीड नहीं कर सकता, ना ही तो आईएसपी, ना ही वाईफाई हैकर्स और ना ही गवर्नमेंट जासूसी एजेंसी। नंबर 2, डिफीट सेंसरशिप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरशिप यानी किसी चीज के ऊपर बैन लगा देना। गाइस, कई देशों में विभिन्न साइटें जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जीमेल एंड अदर सर्विसेज को ब्लॉक किया हुआ होता है। तब हम वीपीएन की मदद से इन ब्लॉक साइट्स को भी देख सकते हैं। गाइस, अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि दुनिया के मशहूर यूट्यूबर प्यूडीपाई की एक सॉन्ग को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो लिखा हुआ आएगा दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल। अब गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि वीपीएन की मदद से आप इस सॉन्ग को किस तरीके से देखेंगे। गाइस, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इस सॉन्ग को ओपन करते हैं तो YouTube के सर्वर को पता चल जाता है आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस करके कि आप किस कंट्री से हैं। जब वो देखता है कि आप इंडियन कंट्री से हैं और इंडियन कंट्री ने इसे बैन किया हुआ है, तो ये इस वीडियो को ओपन नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे कि वीपीएन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। वीपीएन के अंदर लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास डिफरेंट कंट्रीज के सर्वर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। गाइज, यहाँ पे मैं यूके सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा तो यूट्यूब के सर्वर को वीपीएन के माध्यम से वर्चुअली पता चलेगा कि मैं इंडिया में ना होके यूके में हूँ, क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस वो यूट्यूब के सर्वर को ट्रेस नहीं होने देगा। और अब यूट्यूब मेरे वीडियो को प्ले कर देगा। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली प्ले करके दिखाता हूँ। गाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे जो वीडियो पहले प्ले नहीं हो रहा था वो अब यहाँ पे इजीली प्ले हो पा रहा है।
गाइस तो आपने देखा कि किस तरीके से VPN का इस्तेमाल करते हुए हम अपने लोकेशन को हाइड कर सकते हैं और किसी भी कंट्री में जो भी वेबसाइट बैन है उसे भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेशल वेब सीरीज या प्लेस जो केवल USA, UK या अलग अलग कंट्रीज के लिए नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे लॉन्च किए जाते हैं, उन्हें भी आप घर बैठे किसी भी कंट्री से देख सकते हैं। थर्ड, सेव मनी। गाइस आप VPN का यूज करते हुए पैसे कैसे बचा सकते हैं? गाइस अगर मैं बात करूं कि आप अगर किसी टूरिज्म प्लेस पे जा रहे हैं जैसे बैंकॉक, थाईलैंड, और आप इंडिया से बैठे बैठे ही होटल की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो गाइस वहाँ के होटल्स आपसे 2 से 3 गुने चार्ज वसूल करते हैं। तो इसे VPN की मदद से आप किस तरीके से बच सकते हैं गाइस मैं आपको बताता हूँ। गाइस आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी लोकेशन उस पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं उसे सेट करना होगा। उसके बाद जब आप बुकिंग करेंगे तो सेम होटल के लिए आपका काम आधे से भी कम रुपए के अंदर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर आता है एनक्रिप्ट एवरीथिंग। गाइस इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से VPN हमारे डेटा को एनक्रिप्ट करके सिक्योर कर देता है। गाइस अब हम इंडिया के अंदर बेस्ट VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो इंडिया में पहले से ही बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे IPVanish, टाइगर VPN, सेफर VPN, बफर्ड VPN, एक्सप्रेस VPN और भी बहुत सारे हजारों VPN सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। लेकिन इन सभी में से जब बेस्ट की बात आती है तो गाइस ये ट्रॉफी जाती है एक्सप्रेस VPN के नाम। गाइस अब मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेस VPN इन सभी में सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि एक्सप्रेस VPN के अक्रॉस द वर्ल्ड 3000 प्लस सर्वर्स हैं, साथ ही ये आपको 160 प्लस कंट्रीज की लोकेशन प्रोवाइड करवाता है और स्पीड के मामले में भी ये बाकी सभी VPN से बहुत बेहतर है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।